इस दफा जो काउंट हुई जी अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। देख लें, गिने अपने गिने न जी। द बिल स्टैंड्स फास्ट। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन को शिकस्त, हुकूमत फिर जीत गई। एक वोट की अक्सरियत से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। तरमीमी बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी, सिकंदर मेंद्रो, मुशाहिद हुसैन सैयद समेत कई अरकान अबान से खैर हाजिर रहे। सेनेटर जरखा को व्हील चेयर पर ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टर्स के साथ सेनेट लाया गया। ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ की शदीद हंगामा आई, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का हुकूमत पर धांधली का इल्जाम, कहा मेंबरान को कोरोना में ऑक्सीजन लगा कर लाया गया। आज 1 अरब के लिए कौम की खुद मुख्तारी नीलाम की गई। आइंदा जो भी हुकूमत आएगी इस बिल को मुस्तरद कर देगी। इस बिल को एजेंडे से फारिग कर दे। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। बहुत शुक्रिया। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। क्या कर रहे हैं? सेनेट इजलास के दौरान गफूर हैदरी की जबान फिसल गई। जेयूआई के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी फरते जज्बात में बोले, स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर ऑपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। मौलाना के जुमले पर ऐवान में कहे चेयरमैन सेनेट भी हैरान रह गया है। शिकस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि आप वो सुकून से होंगे कि अपोजिशन चू चू का मुरब्बा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। नवाज शरीफ साहब को वापस आ नहीं रहे, लाया जा रहा है इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने कहा आना है। पहले भी कहा था अपोजिशन चू चू का मुरब्बा है। उम्मीद है इस शिकस्त के बाद अब हिज़्ब इख्तिलाफ वाले सुकून से होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल, यूसुफ गिलानी का शुक्रिया, इनडायरेक्ट बिल का साथ दिया। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, लाया जा रहा है। शाहिद खाकान और कुछ दोस्त नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद का इरादा रखते हैं। अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, ये नया शहर बन रहा है। इस्लामाबाद के बाद पहली दफा पाकिस्तान में नया शहर बन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का रावी अर्बन प्रोजेक्ट कलअदम करार देने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा दरिया रावी पर कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, नया शहर बन रहा है। इस्लामाबाद के बाद दूसरा शहर प्लानिंग के तहत बनेगा। कराची में भी कोशिश है कि एक नया शहर बन जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम के सद्देबाब के लिए मिलकर कोशिशें करना होगी। गलत इत्तलात की वजह से लोगों की राय मुतासिर होती है। रियासत की यकजहती को भी खतरात लाहक होते हैं। लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स के दौरे पर मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू। कराची में दुआ मंगी अगवा बराए तावान केस का मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार। हाई प्रोफाइल केस के मुलजिम को पुलिस अदालत पेशी के बाद तारिख रोड में शॉपिंग कराती रही। मुलजिम शॉपिंग मॉल से ही पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। हिफाजत पर मामूर 2 अहलकार गिरफ्तार। वजीर आला सिंध की एसएसपी कोर्ट पुलिस को फौरी मुअत्तल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में बर्बाद किया है। मॉडल टाउन का साना याद दिला दिया है कि खवातीन पे, बच्चों पे इन पे इन्होंने जो जुल्म ढाया है, ये भुट्टो की पार्टी नहीं रही है, ये रही है अब जरदारी की पार्टी बन गई है। कराची में एमक्यूएम रैली पर पुलिस तशद्दुद के वाक़े की सेनेट में भी गूंज। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दहशतगर्दी बर्पा की।
पीपल्स पार्टी भुट्टो की नहीं जरदारी की जमात बन गई। गवर्नर सिंध की मरहूम असलम के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। एमक्यूएम के मुजाहरे पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में दरखास्त दायर। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि जो कुछ वज़ीर आला हाउस के सामने हुआ कोई तो उसका जवाब देगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुजाहरा शरंगेजी के लिए नहीं था। एहतजाज शरंगेज होता तो मुजाहरीन अहले खाना के हमरा ना आते। बल्दियाती कानून पर सिंध हुकूमत से मुज़ाकिरात कामयाब। जमात इस्लामी ने 29 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत से कई तरामीम पर बात हुई, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन मेयर होगा। दो हफ्ते का टाइम नासिर शाह साहब ने जमात इस्लामी को दिया है। 15 दिन बाद जमात इस्लामी को इस पर नदामत और शर्मिंदगी होगी। कमाल होशियारी से बेवकूफ बनाया है, बल्कि मैं कहूंगा मामू बना दिया। हाफिज नईमुर रहमान भाई मामू बन गए हैं। कल 3 तलवार पे हमारी खवातीन का फिर मुजाहरा है। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मामू बना दिया, जल्द शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। रहनुमा एमक्यूएम ख्वाजा अजहरुल हसन का तंज। हफ्ते को क्लिफ्टन 3 तलवार पर मुजाहरे का भी ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी ने भी जमात इस्लामी से पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात को धोखा करार दे दिया। कहा 27 फरवरी को हर सूरत घोटकी से कराची मार्च करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी ने पीपल्स पार्टी के बल्दियाती कानून को जमहूरियत व आइन के खिलाफ करार दे दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं बल्दियाती कानून के साथ जिंदा रहना मुमकिन नहीं। 30 जनवरी को फवारा चौक पर आखिरी मार्का होगा। ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वसीला सेहत का कार्ड चला रहे हैं, ये गलत चला रहे हैं। इसलिए हम तो ये कार्ड दे रहे थे तो गरीब तरीन लोगों के लिए दे रहे थे। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। वसीला सेहत कार्ड का नाम तब्दील करके सेहत कार्ड का नाम दिया गया। सिंध में अवाम को बुनियादी सहूलतें मैसर हैं। चैलेंज करता हूँ, गंबट जैसा एक भी अस्पताल हो तो बता दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गंबट में तकरीब से खिताब। सुई में दहशतगर्दों का हमला। सेनेटर सरफराज बुट्टी के कजन समेत 4 अफराद जाँ बहक। सरफराज बुट्टी ने कहा कलअदम तंजीम इस हमले में मुलव्विस है। रियासत कब तक मासूम लोगों पर ऐसे हमलों को बर्दाश्त करती रहेगी। बलूचिस्तान के इलाके केच में 10 फौजी जवानों की शहादत। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला समेत सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज का मुतासरा खानदानों से इज़हार अफसोस। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को कौम का सलाम। कोयटा सरियाब रोड के करीब गाड़ी पर फायरिंग, बाप बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में वारदात को जाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। लाहौर में पबजी खेलने वाले लड़के के हाथों मां और 3 भाइयों का कत्ल। पुलिस ने खतरनाक गेम पर पाबंदी लगाने के लिए वफाकी हुकूमत से सिफारिश का फैसला कर लिया। ठट्टा केटी बंदर के समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां रोज। मजीद 1 माहीगीर की लाश निकाल ली गई। डूबने वाले 12 माहीगीरों में से 9 की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद 3 की तलाश जारी है। वजीर आला सिंध का जाँ बहक माहीगीरों के लवाहिकीन के लिए फीका से 1 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रिकॉर्ड। मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद
14,02,070 हो गई। So strong. 50 for him. Well, that's well struck. That is on by some distance. कराची में PSL 7 का मेला, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर्स का शानदार खेल, एहसन अली और स्मीट की निस्फ सेंचुरियां। हर सोच के खिलाफ भी व्यस्तोरे बलटी दे लफ्ज़ों के दरोग निश्ता यो हम बयान दे पदी तोर तैयारो तजवंद खो में तेर शोरणा लटून ओ मखामक सहर दे PSL 7 के लिए पेशावर ज़ल्मी का ऑफिशियल तराना रिलीज। अदाकारा माहिरा खान ने शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है, दुनिया कश्मीर की सूरत हाल से आगाह है। भारतीय फोर्सेस के मजालिम दुनिया की आंखों से ओझल नहीं। भारतीय सोच और इक़दाम खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। मुल्तान में 2 रोज कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाली नन्ही बच्ची की लाश चचा के घर में पानी की टंकी से मिली। पुलिस के मुताबिक हमना को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। पेशावर के इलाके तहकाल में पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक, अहलकार नूरुल्लाह को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब अहलकार मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। एक हफ्ते के दौरान सब्जी, दाल, चावल समेत 17 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 18.62% रही। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय शहरी सिक्का खान को पाकिस्तान का वीजा जारी कर दिया। सिक्का खान 1947 में बिछड़े भाई मोहम्मद सिद्दीक से पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे। करतारपुर में भी दोनों भाई मुलाकात कर चुके हैं। कराची में शदीद सर्दी के बाद अब गर्मी में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अगले 2 हफ्ते तक सर्दी के किसी सिस्टम का इम्कान नहीं। हफ्ते से कराची में दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के है। जामा है तेरा कुरान, अमामा है तेरा मिंबर, तेरा अर्शे बरी। और मुमताज़ शायर और नात खां मुजफ्फर वारसी की 11वीं बरसी। अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी के अवार्ड से भी नवाजा गया था।